जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 पाठ नंबर 3 नादान दोस्त और 7/10 में 7/10/2020। और मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ध्यान से सुनेंगे। इसका लेखक है प्रेमचंद और 2 बच्चों की कहानी बताई गई है और एक पक्षी जो चिड़िया होती है अपने उसके बारे में और बच्चे किस प्रकार के विचार करते हैं। तो जो पीछे तक बात बता दी गई कि अंडे कैसे छुए, उससे कैसे निकले, अंडे टूट गए, फिर अम्मा का क्या सवाल था। लेकिन अब देखिए, श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। कौन कहती है? श्यामा कहती है केशव के लिए अपनी माँ को कि श्यामा चौकी पर स्टूल रख करके चढ़े। यानी भैया कैसे चढ़े? चौकी के ऊपर स्टूल रख करके। केशव स्टूल तो थामे नहीं खड़ी थी क्या? फिर केशव उसी को पूछता है, श्यामा को क्वेश्चन पूछता है कि क्या तू स्टूल थामे खड़ी नहीं थी? स्टूल पकड़े हुए, थामे पकड़े हुए नहीं थी क्या? श्यामा तुमने तो कहा था। फिर श्यामा प्रश्न डालती है कि भैया तुमने तो कहा था कि तुम पकड़ के रखो, मैं गिर जाऊंगा। हैं? तो इस प्रकार माँ बोलती है कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेटे को समझाती है कि बेटा तू इतना बड़ा हो गया और तुझे ये भी पता नहीं है कि छूने से चिड़ियों के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उसे सेधती नहीं, यानी उनको चाहती नहीं है। क्या नहीं करती? सेधती का मतलब चाहती नहीं है। अब श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? श्यामा लड़की है, वो पूछती है कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी माँ से पूछती है। किससे पूछती है? माँ से प्रश्न पूछती है कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ और क्या कहती? माँ यही कहती है कि ठीक है, ये किसके सिर पाप पड़ेगा? केशव के सिर। किसके पड़ेगा? केशव को। क्योंकि केशव ऊपर चढ़ा और केशव समझदार था और उसने ये गलती की है, इसलिए पाप किसको लगेगा? केशव को लगेगा। हाया 3 जाने ले ली दुष्ट ने। कहती माँ, क्या कहती है? हाया गलत है ये तो। और 3 जाने दुष्ट ले ली। राक्षस, दुष्ट का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है। पर कहते हैं ना साला दुष्ट, ऐसे चला जा। इसी प्रकार उसने कहा कि उसने 3 जाने ले ली। केशव रानी सूरत बनाकर बोला। क्या बोला? रानी सूरत डरा बोली सी सूरत बना करके, रोनी सूरत बनाकर बोला, यानी बोली सी सूरत बना करके बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। मैंने तो गद्दी बना करके और एक बिस्तर बनाकर उस पर रख दिया था। अम्मा जी क्या करती है? मैंने सिर्फ गद्दी पे रखा था। माँ को हंसी आ गई। क्या आ गई? माँ को हंसी आ गई। माँ को क्या आ गई? हंसी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अफसोस का मतलब होता है दुख। क्या होता है अफसोस का मतलब? दुख होता है। क्या होता है? अफसोस का मतलब होता है दुख। क्या होता रहा उनको? काफ़ी समय तक उनको दुख होता रहा और अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। क्या कर डाला? हिफाजत रक्षा। हिफाजत मतलब क्या होता है? रक्षा। और उनकी सुरक्षा करने के जोग में जोग में उसके पक्ष में उसने सत्यानाश कर डाला। क्या कर डाला? सत्यानाश तोड़ फोड़ दिया, नाश कर दिया। इससे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। कभी कभी क्या करता था? रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ से फिर नहीं दिखाई दी। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। उन्होंने क्या था? प्रेमचंद क्या कहता है कवि कि दोनों चिड़िया कभी भी, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, तुमसे यही कहा जाएगा कि कभी भी किसी भी पक्षी या पशु हो उसके बच्चों को छुए नहीं,
पक्षी को अंडों को छुए नहीं, उनकी रक्षा वो खुद करने में सक्षम होती है। सब भगवान ने उनको जैसी प्रकृति के अनुसार बनाया गया है। इसलिए ध्यान दें कि कोई किसी प्रकार का ऐसा कष्ट नहीं करें जिससे कि उनको नुकसान हो जाए। क्या किसको? पक्षियों को नुकसान हो जाए। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर आप याद करना है, आपको मैं समझा देता हूँ और अधिकतर पाठ में उत्तर मिल जाएंगे इसके। प्रश्न दिया है पहला कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। देखिए, वो क्या क्या सोचते थे दोनों आपस में। पाठ में पढ़ा है मैंने कि केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में कैसे सवाल उठते थे। अंडों के आकार कैसे होंगे, पहला ये पूछते कि अंडे का आकार कैसा होगा। दूसरा उनके पास में था कि अंडों का रंग कैसा होगा। तीसरा था कि अंडों की संख्या कितनी होगी, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, हैं क्या होगा, बच्चे कैसे निकलेंगे। और ये अपने माता पिता को ये सारी चीज़ें पूछना भी चाहते थे, लेकिन माता पिता के पास में इनका जवाब देने के लिए क्या नहीं था, समय नहीं था। क्या नहीं था? समय नहीं था। और इसलिए श्यामा और केशव अपने आप को, दिल को तसल्ली देने के लिए आपस में ही प्रश्न उत्तर कर लिया करते थे। क्या कर लिया करते थे? अपने आप ही प्रश्न उत्तर कर लिया करते थे। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। केशव ने श्यामा के चित्र, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रख दिए। देखिए, केशव और श्यामा हमेशा ये सोचते थे कि इनको कहीं धूप लग रही होगी, क्या खाते पीते होंगे, किस प्रकार से रहते होंगे, इनके लिए उनकी माँ उनको व्यवस्था कर नहीं पाती होगी। ये चीज़ें इस पाठ में दी हुई है। क्या दी हुई है? ये दी हुई है कि ये किस प्रकार से, तो उनको लगाव अंडों से क्या था, लगाव हो गया था। क्या हो गया था? लगाव हो गया था। और वे अंडों को क्या करना चाहते थे? सुरक्षित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सुरक्षित करना चाहते थे। इसलिए केशव और श्यामा ने चित्र, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर रख दी। उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने, केशव ने दाना पानी और ये सारी की सारी चीज़ें उस पर रख दी थी। अब केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, इसमें सीधा सा है, नादानी की। करना तो वो रक्षा चाहते थे, लेकिन क्या हो गई? नादानी हो गई। क्या हो गई? नादानी हो गई। क्योंकि वो चाहते थे कि अंडों को धूप से बचाया जाए, चिड़िया को परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार से किस प्रकार वो दाना पानी लाती होगी, और इस प्रकार से वो रक्षा करना चाहते थे। लेकिन उनके साथ में क्या हो गई थी? नादानी। क्योंकि वो भोले थे, उनको मालूम नहीं था कि किसी भी पक्षी का अंडा छूने पर अंडा वो सेती नहीं है। इसलिए उन्होंने रक्षा के बजाय क्या हो गई? नादानी हो गई, और उनके हाथ से क्या हो गया? पाप हो गया। क्या हो गया? पाप हो गया। अब इसमें प्रेमचंद ने इस कहानी में यही बताया गया है, और इस पाठ को आप ढंग से पढ़ेंगे और फिर ये 3 क्वेश्चन आपको और करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, और या अगली बार जैसे भी। ध्यान दे बच्चों, कोरोना काल के दौरान हमें अधिकतर ऑनलाइन वीडियो और किताबों से अध्ययन करते रहें, ताकि आपकी शिक्षा बाधित नहीं हो। इसलिए सरकार ने भी और स्कूल विद्यालय ने भी ये कदम उठाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन तक पहुंचाया जाए, ताकि बच्चे ध्यान दें और अधिक से अधिक बच्चे गीता धाम गुरुकुल से जुड़े। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में